चलिए शुरू करते हैं। अजय गौतम जी, आपसे मैं समझना चाहता हूं, वजह से मंदिरों से हटाया जा रहा है और क्या उनका हटाया जाना ठीक है? देखिए, एक व्यक्ति जिसने रानी झांसी के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर एक विद्रोही की भूमिका निभाई, यानी रानी झांसी लक्ष्मीबाई के खिलाफ काम किया, वो बाद में किस तरीके से साईं बाबा बन गया, जिसका असली नाम चांद मियां वल्द बहरुद्दीन था। क्या सुन रहा हूं मैं? उसने किस तरीके से पूरी इस्लामिक प्रैक्टिस को शिरडी के अंदर जाके फैलाया और हिंदू सनातन जो परंपराएं थी उनका विरोध किया। किस तरीके से शिरडी में मौजूद मारुति मंदिर को मस्जिद बनाया, ब्राह्मण के लड़के का खतना कराया, एकादशी के दिन खेलकर को जबरदस्ती मांस खिलाया, ब्राह्मण के लड़के का खतना कराया, गंगा यमुना का अपमान किया, तमाम हिंदू विरोधी मान्यताओं को बढ़ावा दिया और सनातन धर्म के विरुद्ध कार्य किया और इस्लाम का जिसने प्रचार किया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज वह व्यक्ति भगवान बनके किस तरह बहुत बड़ी बात कही जा रही है, किस तरह भगवान बनके षड्यंत्र के तौर पे हमारे मंदिरों में पहुंच गया। ये मैं वो बात कह रहा हूं जो मैंने सर्वोच्च न्यायालय तक में एफिडेविट के रूप में कही है। वो कह रहे हैं कि ये स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे जो स्वतंत्रता के महानायक थे उनके खिलाफ ये खड़े हुए थे। वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने सनातन के धर्म के खिलाफ जाकर ऐसी चीजें कराई हैं जिनको बिल्कुल जायज नहीं समझा जा सकता और वो सनातन के ही मंदिरों में पूजे जाएंगे ईश्वर के तौर पर। ये कैसे जायज है? बात तो सही है। ये कैसे जायज है? क्योंकि आप तो ईश्वर ही मानते हैं साईं बाबा को, राहुल लाल जी। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि सनातन के रक्षा का जो कार्य उन्होंने किया है, सनातन के मूल तत्व क्या है? मूल तत्व है सनातन का प्यार, मोहब्बत, सारी चीजें यही है मूल तत्व उसकी, और उस मूल तत्व को उन्होंने स्थापित किया है। अगर वो एक कहीं उन्होंने सारे, देखिए मुख्य जड़ क्या है, यहाँ पे लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? उनके अनुयायियों में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, पारसी भी है, दूसरे धर्म के लोग भी हैं। क्या भगवान धर्म के दायरे में होंगे? हम लोग कह सकते हैं कि शिव के उपासक, भाई शिव तो संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो वो उनको इस प्रकार के, जब हम लोग संकीर्ण दायरे में देखते हैं तो यहीं पे गलती होती है। उन्होंने बड़ा पॉइंटेड बातें सामने रखी हैं। रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ जो रोड़ा बना हो, क्या आप उसको जायज कहेंगे? नहीं, हाँ या ना? सबसे पहले तो तथ्यात्मक तौर पर पूरी तरह से गलत। अच्छा, वो तथ्य भी बताएंगे कि कहां से लेकर आए। वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अदालत में एफिडेविट देकर आए। वो दूसरा वो कह रहे हैं कि किसी हिंदू लड़के का खतना कराया जाना, क्या ये आप इसको जायज मानते हैं? नहीं, ये तमाम प्रकार के जो आरोप लग रहे हैं, ये निराधार किस्म के आरोप हैं। मैं नहीं, बिल्कुल मैं जायज नहीं मानता, लेकिन एक चीज मैं कह दूं आपको, सुन लीजिए सर। मैं जब बीएचयू में मैं विद्यार्थी था, उसके पहले मैं साईं बाबा का भक्त नहीं था, लेकिन जब बीएचयू में था, वहां के मंदिरों से देखिए, और मैं मानता हूं कि सनातन को हमेशा नई दिशा गति दिखाने वाला जगह बनारस रहा है, और बनारस से मैं उस प्रवृत्ति और संस्कृति से बनारस में जुड़ा हूं। तो जब ये बनारस में ये मूर्तियां स्थापित की जा रही, तब ये सनातन के ठेकेदार कहां पे थे? ये सवाल का जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा। उन मंदिरों में क्या किसने स्थापित कर दिया? बड़ी बात ये आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जब ये मूर्तियां स्थापित हो रही थी तो ये लोग कहां थे? तो इसमें एक और सवाल कि क्या ये मूर्तियां स्थापित जब हुई, ये आस्था का गोल पोस्ट हर दिन नहीं बदला जा सकता कि आज आप इनको जाइए, प्रणाम कीजिए, मानिए ये आपके ही ईश्वर आप जिनको मानते हैं या जिनको आप परम तत्व मानते हैं, गुरु तत्व मानते हैं, उन्हीं में से एक है, जाइए प्रणाम कीजिए, और कल कुछ लोग आकर कह रहे हैं ये गलत कर रहे थे आप, ये तो सही नहीं था। तो आप जिसके लिए आस्था है, क्या आस्था ऐसे स्विच ऑन और स्विच ऑफ होती है कि आज आपने स्विच ऑन कर दिया, आस्था है, कल स्विच ऑफ कर देंगे, आस्था समाप्त हो जाएगी? ऐसा होता है क्या? ये बड़ा सवाल है, इसको लेकर जाऊंगा। ये अपनी अपनी सोच है। अब गुरु कौन होता है? अगर हमारी किसी पे श्रद्धा है, हमारे माता पिता भी गुरु हैं, वो भगवान स्वरूप है, वो हमें धरती पे लेके आए हैं। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। मेरी आस्था अगर किसी में है, मैं किसी को गुरु मानती हूँ, तो उसको मैं भगवान भी मानती हूँ। जैसे कि ये बोल रहे कि उनको मीट खिलाया और मुसलमान बनाया, किस ब्राह्मण को मुसलमान बनाया? उस व्यक्ति का नाम। और पहली बात, ये बात शंकराचार्य जी ने जब बोला था, 10 साल तक सो रहे थे। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं अजय जी से समझ लूं कि इन चीजों को प्रामाणिक मानते हुए आपने अदालत में रखा और अदालत ने भी उसको प्रामाणिक माना। सर सुनिए, पहली बात कोई ये बात आप बोलेंगे, आज शिरडी का जो मंदिर है वो कौन से ट्रस्ट के अंदर है? शिरडी साईं संस्थान से। शिरडी साईं संस्थान एक बुक पब्लिश करता है जिसका नाम है साईं सच चरित्र। ये मेरी पब्लिकेशन नहीं है, प्राइवेट पब्लिकेशन नहीं है। जो ट्रस्ट उस मंदिर की टेक केयर करता है उसी बुक का पब्लिकेशन है, और उसी बुक का पब्लिकेशन मैंने अपनी बुक में रेफरेंस दिया है। क्या ये यही बुक है जो आपके पास? ये उसका क्रिटिक है, ये उसका क्रिटिक है। साईं का असत चरित्र जो है ये उसका क्रिटिक है, ये मैंने लिखा है। तो आप कह रहे हैं कि साईं बाबा का मंदिर शिरडी साईं संस्थान जो साईं सच्चरित्र मिलता है उसका काउंटर आपने ये किताब है जिसमें कहा जा रहा है कि उसी के रेफरेंस लेकर। तो ये बात जो पहले कृष्णा जी की तरफ से कही गई कि बहुत सारे साईं सच्चरित्र चल रहे हैं, किसको माना जाए? शिरडी साईं मंदिर अगर किसी एक किताब का पब्लिकेशन कर रहा है तो उसको प्रामाणिक माना जाएगा। क्या लिखा है आपने इसमें? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब सुनिए सर, मैं 2 बातें बोलूंगा और मुझे प्लीज आप कॉपरेट करिएगा। पहली बात तो मैं ये बताता हूं अध्याय सहित कैसे वो इस्लाम के प्रचारक थे और कैसे हिंदू धर्म के विरोधी थे। सिर्फ 2 बात कह रहा हूं विद रेफरेंस। इस्लाम को देखिए, अध्याय 18 जो ये शिरडी साईं चरित्र निकलती है, साईं चरित्र हिमाड़ पंत ने लिखी थी। हिमाड़ पंत वो थे जो उनके जीते जी उनके ऊपर बायोग्राफी लिख रहे थे। क्या लिखा है? अध्याय 18-19 के अनुसार कहते थे, मैं हमेशा इस मस्जिद में बैठकर ही सच बोलूंगा। अध्याय 4, 5, 7, 10, 13, 18, 19, 23, 29 और 33 के अनुसार उन्होंने सदैव अल्लाह मालिक का ही उच्चारण किया। ठीक है। अध्याय 13 के अनुसार साईं कहते हैं कोई कितना भी दुखी क्यों ना हो, जैसे इस मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखेगा वो सुखी हो जाएगा। अध्याय 22 में कहते हैं मस्जिद परम दयालु है और सबकी ये रक्षा करती है। अध्याय 23 में कहते थे कि मैं हमेशा मस्जिद में रहूंगा और मस्जिद के द्वार सबके लिए खुले हैं। और वो जो मस्जिद थी सर, उसका पहले नाम था मारुति मंदिर, जिसको साईं बाबा ने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। अरे देवा,
ये गड़बड़ है बाबा। अब दूसरा सवाल। एक सेकंड, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मोटी बुक है। आप इस पे जाएंगे तो पूरा कार्यक्रम मैं एक बात एक बात प्लीज आप ये बताइए, जो कहा जा रहा है कि अचानक ये रात में किसको सपना आया कि कल जाके मंदिरों से मूर्ति हटा दें? सर ये कब से कर रहे हैं? ये 15 साल से कर रहे हैं। तो फिर आज अचानक लोगों को इसकी सर हम 15 साल से कर रहे हैं। नहीं आप कर रहे हैं, लेकिन मूर्तियां जहां स्थापित हो चुकी थी सर, वहां से हटाए जाने का काम इधर क्यों देख रहे हैं? नहीं इधर नहीं देख रहे सर, ये ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। कोई साइलेंटली कर रहा है, कोई ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, कोई साइलेंटली कर रहा है, कोई रुकर रुकर कर रहा है। अब मैं जरा रितु जी के पास 10 सेकंड से अगर मुझे दे दो, मर्सी से मैं कह रहा हूं, सिर्फ 10 सेकंड, मेरा काउंटर पूरा हो जाएगा। पहली चीज तो ये मैंने बता दिया आपको कि कैसे वो इस्लाम के प्रचारक थे। अब हिंदू धर्म के विरोधी कहते थे। मैं 10 सेकंड से ज्यादा ले लूंगा। मर्सी बोलिए हो गया टाइम शुरू। ठीक है। ओम, उन्होंने ना कभी राम का नाम लिया, ना कभी उसका पाठ किया। अध्याय 28 के अनुसार प्लीज अलाउ मी। देखिए 10 सेकंड उनको तो बोलने नहीं दिया, आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, आप अपनी बात कहिए। बीच में ना बोल। अध्याय 28 के अनुसार कहते थे गंगा स्नान तो झंझट है, मुझे इससे दूर रहने दो, मैं तो इस्लामी फकीर हूं। अध्याय 32 के अनुसार कभी ना उपवास किया ना करने दिया। अध्याय 38 के अनुसार एकादशी के दिन वहां के ब्राह्मण केलकर को कहा जाके मांस खरीद कर लेकर आओ और जबरदस्ती पूछा कि ये बिरयानी कैसी बनी है, इसका हट धर्म का छोड़ो और इसको चखो, और जबरदस्ती एकादशी के दिन ब्राह्मण के मुंह में मांस डाल दिया। ये कहानी की किताब क्यों पढ़ रहे हैं? सर आपका 1 मिनट से ज्यादा हो गया। सर आप कहने के लिए जाते हैं रितु जी के पास पहले। नहीं रितु, कहानी की किताब आप क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे बड़ा ब्रह्म गौतम साहब, सबसे बड़ा ब्रह्म, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री भी आ गए थे। हमारे प्रधानमंत्री भी आ गए थे। इनके पास है ना शिरडी साईं संस्थान की लिखी हुई किताब, इसमें एक लाइन लिखा था जहां साईं बाबा ने कहा सबका मालिक है। ठीक है, नहीं किताब, एक सेकंड मैम, आपकी परमिशन से ये किताब मैं ले सकता हूं? श्री साईं सच्चरित्र साईं बाबा संस्थान शिरडी, इसमें वो जगह आप अंडरलाइन करके दीजिए, तब तक मैं जब तक रितु जी के पास जा रहा हूं। एक सेकंड रितु जी, देखिए नहीं रितु जी ये बताइए, आप मेरी एक बात बताइए। आपने भी इतनी सारी बातें की, एक तो जो आप कहानी पढ़ रहे हैं उस किताब का लेखक कौन है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। दूसरी बात सुनिए, आप सनातन के बहुत ज्यादा समर्थक हैं। अच्छा जी सुनिए तो, नहीं सुनिए स्पीकर लगाया शिरडी साईं संस्थान का, ले आइए मेरा अंडरलाइन कर देता हूं। ले आइए शिरडी साईं संस्थान है ना। सनातन में बताइए कहां लिखा है? हमारे अभिमुक्तेश्वराचार्य जो शंकराचार्य हैं, अभी जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की मुद्दा हो रहा था हम सब थे डिबेट में, उन्होंने कहा कि जिस मूर्ति की 3 महीने तक आप पूजा कर लेते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। चुप हो जा, सातवीं फेल। ये हमारे शंकराचार्य जी जो हिंदू धर्म के स्तंभ है, ठीक है। नहीं कुछ भी नहीं, आप वीडियो आप निकलवा लीजिए ना। प्रतिष्ठा करोगे? कौन से शास्त्र में साईं का मंत्र बताइए ना, कौन से वेद, कौन से उपनिषद, कौन से पुराण में साईं का मंत्र बताइए। पहले पूरी बात सुनिए, बताइए तो सही ना। मन खड़ी क्या कपोल कल्पना है क्या? सनातन धर्म मजाक है क्या? प्रतिष्ठित मूर्तियों को जो सनातन धर्म मेरी बात सुनिए, भगवान शिव का मंत्र है ना सर, तो साईं का भी तो मंत्र किसी वेद पुराण में होगा। पूछ लो कौन से वेद पुराण में साईं का मंत्र। चलिए तब तो बताऊंगी, वेदों पुराणों में कहां उद्धृत है, शास्त्रों में कहां लिखा हुआ है साईं बाबा के संदर्भ में बताइए। सही पकड़े हैं। साईं का मंत्र कौन से मंत्र से मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई है? यहाँ पर सिर्फ मूर्तियों को फेंकने की बात हो रही है। हम भी कहते हैं कि वो गुरु हैं, भगवान नहीं है। और अभी आप आगे से उसको अप्लाई करिए ना, मूर्तियां मत स्थापित कीजिए। अगर मान लीजिए शास्त्र सम्मत नहीं है, ये गलत है, तो क्या उन लोगों को जिम्मेदार मानकर उनके ऊपर कार्रवाई किया जाना चाहिए जिन्होंने मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति को स्थापित किया, इतने दिनों तक पूजा होने दी? देखिए बात 2 चीजें हैं, एक धर्म और एक आस्था। धर्म जो है वो सिद्धांत के ऊपर आधारित है, वो ज्ञान के ऊपर आधारित है, वो विवेकशीलता के ऊपर आधारित है, उसके एक नियम कानून है। शास्त्र सम्मत मेरे को मैडम बोल रही है कि मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, आप क्यों हटा रहे हैं? सबसे पहली बात, जो मंदिर को संज्ञा दी गई है, देवालय की संज्ञा दी गई है। देवालय का अर्थ है देवताओं का घर, देवताओं का रहने का स्थान। मानव का स्थान नहीं है, वो मानवालय नहीं है, देवालय है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देवता 33 कोटि देवी देवता जो हमारे शास्त्रों में उल्लेख के है, जो हमारे पुराणों में उल्लेख के, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। मूर्ति तो मैं किसी को भी गुरु मान लूं, मेरे 10 गुरु हो सकते हैं, तो नहीं। अबे साले सवाल नहीं, मैं आ रही हूं, आपके सवाल पे भी आ रही हूं, आपके सवाल पे भी आ रही हूं। उसमें पृष्ठभूमि की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें पृष्ठभूमि की कोई आवश्यकता नहीं। आप सीधे ये बताइए कि किसने मंदिर में स्थापित होने दी मूर्ति? क्योंकि भेड़चाल चली। मैं आपको बताऊं, ये पूरा सनातन धर्म के मानने वाले भेड़चाल में चलते हैं। बिल्कुल, आप देखिए किस प्रकार से आप कह रहे हैं सनातन धर्म के मानने वाले भेड़चाल में चलते हैं। सनातन धर्म के मानने वाले नहीं, सनातन धर्म को व्यवसायीकरण मानने वाले इस भेड़चाल को व्यवसाय में। तो आप कैसे अंतर करेंगे कि कौन सनातन धर्म को मानने वाला है, कौन व्यवसायी है? साईं बाबा जी का प्रचार कहां से हुआ? बॉलीवुड से। वो मुझे बात रितु जी, आप सबसे प्रार्थना करूंगी, शिष्टाचार डिबेट कर रखिए, सामने तक बात नहीं जाती है। साईं बाबा कहां से अस्तित्व में आए? एक अमर अकबर एंथनी नाम की पिक्चर आई, मेरे साईं बाबा, वहां से प्रचार प्रसार हुआ। क्या इसी बॉलीवुड ने जय संतोषी मां फिल्म नहीं बनाई? क्या इसी बॉलीवुड ने रामायण के संदर्भ में चीजें नहीं दिखाई? मैं सही को कंडेम थोड़ी ना कर रही। नहीं, तो इसमें आपने गलत कैसे पहचाना कि एक मानव को आपने देवता तुल्य बना के देवता देवालय में बिठा दिया और उसके बाद उसका इतना प्रचार किया? समझ रहे हो ना?